नमस्कार। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर की समस्या से पूरे तरीके से मुक्ति दिलाने वाले ऐसे 5 घरेलू उपायों के बारे में जो आप घर में रहते हुए भी आराम से कर सकते हैं और जिनको फैटी लिवर की समस्या है वो अपने फैटी लिवर को पूरे तरीके से नॉर्मल बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हम ये पूरे तरीके से समझ लें कि फैटी लिवर क्या होता है, फैटी लिवर किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है और कौन से वो 5 घरेलू उपाय हैं जिन उपायों को करके आप पूरे तरीके से अपने लिवर को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में जब भी वीडियो बनाया जाए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ लें। अब हम देखेंगे फैटी लिवर, एक ऐसी समस्या जिससे लगभग पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत परेशान है। फैटी लिवर जो है, एक तो लिवर जो है ये शरीर में लगाया क्यों गया, क्योंकि यही है जो आपके खाने का मेटाबोलाइजेशन करता है, खाने को मेटाबोलाइज करने का काम करता है। अब आपने जो खाना खाया है उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि वो नहीं हो पा रहा है, यह डिपेंड करेगा कि आपका लिवर कितना हेल्दी है। अगर लिवर ठीक है तो आपका पाचन तंत्र पूरे तरीके से सुरक्षित रह सकता है। अगर आपके लिवर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो निश्चित ही आपके पाचन तंत्र से संबंधित कई सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। लिवर में सबसे बड़ी समस्या जो आजकल देखने में आ रही है कि अगर पेट की समस्या है, खाना पच नहीं रहा है, पेट थोड़ा भारी लग रहा है, दाएं तरफ थोड़ा भारीपन अगर लगता है तो हम डॉक्टर के पास चेक कराने जा रहे हैं और जैसे ही आप हमारे पास आए हम कहते हैं कि सोनोग्राफी करा लो। सोनोग्राफी करा के आए तो उसमें इंप्रेशन में लिखा होता है फैटी लिवर। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर जो है वो फैटी हो गया है, फैट डिपॉजिट हो रहा है आपके लिवर पर। तो अगर आपके लिवर पर फैट डिपॉजिट हो रहा है तो निश्चित ही लिवर की फंक्शनल एबिलिटीज जो हैं, कार्य क्षमताएं जो लिवर की हैं वो कमजोर होना चालू हो जाएंगी। और लिवर की कार्य क्षमताएं क्या होती हैं? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना और कुछ आपका बाइल का प्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म भी लिवर का फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस ही धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाते हैं। एसजीओटी पीटी जो है वो बढ़ना चालू हो जाते हैं, अल्कलाइन फास्फेटेज जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है। कहीं कहीं अगर आपने लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी कराया है, उस एलएफटी में एक टेस्ट होता है जिसको जीजीटीपी बोला जाता है, ये बढ़कर के आ रहा है। तो अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है तो इस केस में बोला जाता है अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो रही है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपको आ रही है तो इस कंडीशन को आप किस तरीके से घर में रहते हुए ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले इलाज में आप लिवर पर एक पैक होता है जिसको बोला जाता है जीएच पैक, गैस्ट्रो हिपैटिक पैक। ये गैस्ट्रो हिपैटिक पैक कैसे लगाया जाता है और घर में आप इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं? पहला ट्रीटमेंट जो है इसको बोला जाता है जीएच पैक। जीएच पैक का मतलब गैस्ट्रो हिपैटिक पैक। गैस्ट्रो मतलब आमाशय और एच मतलब हिपैटिक, हिपैटिक मतलब लिवर। तो आमाशय और लिवर दोनों के लिए ये पैक बहुत अच्छा है। इसमें होगा क्या कि जैसे ये है, दाहिनी तरफ यहां पर है लिवर और यहां पर पीछे की तरफ जो है वहां पर आपको एक थैली लगानी पड़ेगी। तो जीएच पैक में क्या करेंगे कि आप दाहिनी तरफ जो है वो गर्म पानी की थैली, पेट के दाहिने हिस्से पे गर्म पानी की थैली और कमर पर नीचे की तरफ जो है वो ठंडे पानी की थैली। ठीक है, तो गर्म पानी की थैली, हॉट वाटर बैग्स आते हैं, तो गर्म पानी की थैली कहां पर? गर्म पानी की थैली आप कहां पर लगाएंगे? ये लगाएंगे लिवर वाले हिस्से पर। तो लिवर कहां है? राइट साइड में, राइट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, अपर राइट क्वाड्रेंट। तो अपर राइट क्वाड्रेंट में आप गर्म पानी की थैली लगाओगे और ठंडे पानी की थैली कहां लगाएंगे आप? ठंडे पानी की थैली लगाएंगे आप कमर वाले हिस्से पर, कमर पर जहां पर किडनी होती है, कमर के थोड़ा ऊपर वाले हिस्से पर। तो यहां जहां पर किडनीज होती हैं वहां पर आप ठंडे पानी की थैली लगाओगे
और ऊपर से आप एक सूती कपड़ा बांध करके और उसको ऊपर से ऊनी कपड़ा से अच्छे तरीके से लपेट दोगे। ये इजी ट्रीटमेंट है, घर में आसानी से किया जा सकता है और फैटी लिवर या फिर हेपेटोमेगैली या फिर लिवर से रिलेटेड बाकी की कंडीशंस जो हैं उनमें काम करेगा। प्लस ये आपके पेट में गैस बन रही है, अगर पेट फूल रहा है, अगर आपको अपच की समस्या है, मंदाग्नि की समस्या है, ऐसे केस में ये वाला पैक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। क्यों फायदा करेगा? क्योंकि गर्म पानी है, गर्म पानी की थैली की वजह से इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आएगा और किडनी की तरफ से ठंडा है तो किडनी की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां से ब्लड इधर की तरफ आ जाएगा। फिर जब जैसे ही इस पैक को हटाओगे तो फिर रिवर्स प्रोसेस में खून इधर से उधर की तरफ जाएगा, तो जो ब्लड का आदान प्रदान है, ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लिवर की फंक्शनल एबिलिटीज इंप्रूव होना चालू हो जाती है। पहला इलाज। दूसरा इलाज जो है वो है ये गरम ठंडा सेक। गरम सेक और ठंडा सेक। तो गरम और ठंडा, गरम 2 मिनट के लिए, ठंडा 1 मिनट के लिए, इंटू 5 बार रिपीट करके टोटल 15 मिनट का। ये कहां करना है? ये लिवर पर करना है। लिवर पर करना है मतलब क्या? अपर राइट क्वाड्रेंट। अगर पेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो नाभि से ऐसे करके एक लाइन और बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन डाली जाए तो राइट साइड का जो क्वाड्रेंट निकल के आएगा दाहिनी तरफ वाला, उस पर आपको गरम ठंडा सेक करना है। गर्म पानी की थैली से 2 मिनट के लिए, ठंडे पानी के गीले कपड़े से 1 मिनट के लिए ये गरम ठंडा सेक अगर आप करेंगे तो फैटी लिवर में बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाएगा। फैटी लिवर की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि फैटी लिवर आया, साथ में आपने लिवर प्रोफाइल करा लिया, एलएफटी करा लिया, तो उसमें आपके लिवर प्रोफाइल में भी कुछ गड़बड़ियां आई, फिर आपने लिपिड प्रोफाइल करा लिया तो कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ा हुआ आया। तो अगर आप लिवर को ठीक कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होना चालू हो जाता है। तो आपके बिगड़े हुए कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स में भी ये गरम ठंडा सेक और जीएच पैक बहुत अच्छे तरीके से काम करना चालू करता है। 2 ट्रीटमेंट हो गए। तीसरा ट्रीटमेंट जो है वो आप नस्य जो है वो सारे ही रोगों में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। दिन में 2 बार, एक बार सवेरे व्यायाम करने के पहले, एक बार रात को सोने के पहले, नाक में 2-2 ड्रॉप केवल घी डालना है दोनों तरफ और 10 से 15 सेकंड के लिए नाक पर ऊपर से मालिश कर लेनी है। बहुत अच्छा इलाज है। तो ये तीसरा इलाज जो हो जाएगा इसको बोला जाएगा नस्य। तो नस्य कर लिया। अब आप आ जाएं डाइट थेरेपी पर। खाने पीने में अगर लिवर से संबंधित कोई समस्या है तो कोशिश करें बिल्कुल उबला हुआ खाना, कम से कम तेल मिर्च मसाले चिकनाई वाला खाना खाना है आपको। रोटी बहुत मोटे आटे की होनी चाहिए, सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और सब्जी में चिकनाई घी तेल जो है वो कम से कम हो, मसाले भी कम से कम हो और कोशिश की जाए कि जो नेचुरल मसाले हैं जैसे आप हल्दी, धनिया, सौंफ और जीरा, इसका अच्छी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। आप जो भी खाएंगे उसको बहुत ज्यादा चबा करके खाएं, पानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार करके पिएं। लिवर जब फैटी होता है तो अजीर्ण होना चालू हो जाता है और कहा जाता है अजीर्णे भैषजम वारी। अगर आप अजीर्ण की समस्या से ग्रस्त हैं तो पानी पीना आपके लिए अमृत के समान होगा। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिया जाए। केवल इतना ध्यान रखना है कि आपने अभी खाना खाया है और उसकी वजह से पेट आपका भारी हुआ, तुरंत अजीर्ण जैसा महसूस हो रहा है, तो खाने के तुरंत बाद आप ज्यादा पानी नहीं पी सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खाने के पहले ही प्यास लग रही है तो आप खूब सारा पानी पी लो, लेकिन फिर कम से कम 30 से 35 मिनट 40 मिनट रुकने के बाद खाना खाओ और खाना खाने के बाद कम से कम 35-40 मिनट तक पानी ना पिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यह हो जाएगा आपका डाइट का। अब वो बारी आती है कि आप कुछ ऐसा चूरन चटनी क्या लें जिससे आपको जो फैटी लिवर की या हेपेटोमेगैली की समस्या है इसमें आपको आराम मिल जाए। तो बहुत अच्छा होता है आप अर्जुन की छाल का पाउडर ले लें। अर्जुन की छाल, तो अर्जुन की छाल जो है उसका पाउडर और उसको पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना करके लिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डाल करके खूब उबाल करके जब वो आधा गिलास रह जाए तब उसको पिया जाए। अर्जुन की छाल जो है वो लिवर सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी फॉर्म में लाने का काम करता है और अर्जुन की छाल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी
काफी हेल्पफुल माना जाता है। इसके बाद दालचीनी का उपयोग भी आप कर सकते हैं। दालचीनी में जैसे 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर आप 1 ग्लास या 1 कप पानी में डाल करके खूब उबाल लें, और जब उबलने के बाद वो आधा कप पानी रह जाए तो आप ले सकते हैं। दालचीनी जो है वो गर्म होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में दालचीनी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके साथ में अगर आप ऐसा चाहें कि हम तो अर्जुन की छाल या फिर दालचीनी का काढ़ा घर पे नहीं बना पाएंगे, तो अर्जुनासव या अर्जुना अरेस्ट करके अरेस्ट जो है या आसव जो है वो आयुर्वेद के मेडिकल शॉप्स में मिलते हैं। किसी भी ढंग की अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, वो आपके लिए भाई इजी टू कैरी है और इजी टू टेक है, आराम से ले सकते हैं। कुछ फायदा तो डेफिनेटली वो करेगा ही, तो वो उपयोग में लिया जाए। इसके बाद आती है व्यायाम की बात। तो व्यायाम में अगर फैटी लिवर हुआ है या फिर हेपेटोमेगाली आ गई है, ऐसे कंडीशन में आपको बेशक धीरे धीरे चलिए, लेकिन कम से कम 50 से 60 मिनट चलना चाहिए। अगर आप दिन में एक बार 60 मिनट और दूसरी बार शाम को 40 मिनट चलते हैं तो 100 मिनट चलना हो जाएगा। लेकिन 60 मिनट एक बार में सवेरे खाली पेट और शाम को खाने के पहले 40 मिनट चलना, अगर आपने ये चालू कर दिया, आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सप्ताह में ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि पेट धीरे धीरे करके नरम होना चालू हो गया है, भूख अच्छे तरीके से जनरेट होना चालू हो गई है, और आपके जो लिवर से संबंधित टेस्ट अगर आप कराएंगे तो उनमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों का फॉलोअप करके आप अपने लिवर की जो कंडीशन है उसको सुधार सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।